अगर अपनी बात कर रहा है, मुसलमान अगर अपनी बात करते हुए नजर आते हैं, मुसलमान अपने मुद्दों की बात करते हैं, मुसलमान अपने हक की बात करते हैं, मुसलमान जो है अपने लिए बात करते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, तो वो कम्युनल हो जाता है, सही नहीं है, सेकुलर समाज नहीं है। अगर वहीं पर जो है यादव अपनी बात करे, इसी तरीके से मल्ला अपनी बात करे, माझी अपनी बात करे, कुर्मी अपनी बात करे, पासवान समाज अपनी बात करे, निषाद समाज अपनी बात करे, राजभर समाज अपनी बात करे, तो वो मुसलमान अपनी बात करे तो वो गलत हो जाता है। यानी यहाँ फिर हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है किसके वजह से? सेकुलर वजह से है, हिंदू मुसलमान करके है ना। हिंदू हिंदू करते करते जो आज 3 बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस देश के अंदर, खासतौर से भारत देश के अंदर जो हमारा वतन अजीज़ है, इसमें कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जात के आधार पर वो चुन कर जाते हैं और अपनी जाति की बात करते हैं। कुर्मी समाज आज कहाँ है? कुर्मी समाज को कोई जानता नहीं था, लेकिन कुर्मी समाज आज डेवलप कर चुका है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने की वजह से। दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव पर लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जो है दाव खेलने पर लगी है और जनता को हमारे साथ जो है अभी बातचीत करने के लिए फैयाज़ कमर साहब हैं और फैयाज़ कमर साहब से बातचीत करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और बात करेंगे खासकर AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी को लेकर कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से आपने देखा है कि महागठबंधन के अंदर प्रस्ताव भेजा गया था कि हमें शामिल किया जाए, लेकिन जब महागठबंधन ने अपने संगठन में शामिल नहीं किया तो उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अब किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, आप अकेले लड़ने वाले हैं। तो उन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ फैयाज़ कमर साहब। फैयाज़ कमर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ जी। तो फैयाज़ कमर साहब, कैसे देखते हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब हम अकेले लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? ये बिल्कुल अकेले देखो, पहले तो ये कोशिश होती है कि अगर हम मिलकर साथ लड़ेंगे तो कौम के भला के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें उनके ज़ाती फ़ायदे कुछ नहीं थे। अगर वो चाहते तो ये कहते कि भाई हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, आप हमें कम से कम जो है 60-70 सीटें दीजिए। मुकेश सहनी की तरह कह सकते थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन हम 60-70 सीटें भी चाहते हैं। तो इस किस्म का कोई भी कंडीशन नहीं था, अनकंडीशन उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था कि आप हमें शामिल कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो मतलब सेकुलर वोट है जिसका बिखराव ना हो, यानी कि मुसलमान वोट जिसके दम पर आप सरकार बनाते हैं, यानी RJD को खुले तौर पर यह कहा गया था जिसको अब MY समीकरण से आप सरकार बनाते हैं, वो MY जो है वाई का इधर उधर बिखराव ना हो, एक जगह महफूज रहे और ताकि बातिल ताकत जो जाबिर ताकत है जो बिहार की सत्ता में काबिज है, जो बेरोजगारी वाली सरकार है, बदहाली वाली सरकार है और जो है पलायन वाली सरकार है और जो है बगैर फैक्ट्री वाली सरकार है, बगैर रोजगार वाली सरकार है, उसको किसी तरीके से दरकिनार किया जाए। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्ताव दिया था। लेकिन RJD का एक उसको यूँ कह लीजिए कि एक नशा उसके सर पे चढ़ा हुआ है या ये कोई खुमार है उसके सर पे कि मुसलमान जाएगा क्यों। मुसलमान के लिए तो हम तैयार हैं, हम खड़े हैं, हमेशा जो है MI का झंडा लेकर हम खड़े हुए हैं। हमेशा जो है ये मुसलमान तो ऐसे हैं कि बस इफ्तार की पार्टी हम इनको देंगे और जो है इनके प्रोग्राम में हम शिरकत कर लेंगे। जैसे कि पटना के अंदर गांधी मैदान में जो इमारत शरिया मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ उसमें शामिल हो गए और जगह जगह पर कहीं जा जाकर शिरकत कर ली। तो RJD का ये ख्याल है कि मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देकर इसको खुश किया जा सकता है। मुसलमान एक अफ्तार पार्टी पर, एक बिरयानी पार्टी पर और मुसलमानों के सामने हम सर पे टोपी लगा लेंगे तो इससे मुसलमान खुश हो जाएगा और तमाम के तमाम मुसलमान जो है हमारे झोली में भर भर कर वोट दे देंगे। तो ये ख्याल जो है मैं समझता हूँ इनका जो खुमार है चढ़ा हुआ है, तो इसको अब दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले बिहार के अंदर और हिंदुस्तान की तारीख़ में आज़ाद हिंद के बाद जो है इस किस्म की कोई मुसलमानों को ख़ास तौर से कोई ऑप्शन नहीं था। तो मजबूरी थी उनकी कि RJD को वोट दे दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को दे दीजिए, समाजवादी को दे दीजिए, TMC को दे दीजिए, NCP को दे दीजिए, आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। इनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जो है बाज़ाब्ता इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बन चुका है MIM की शक्ल में। और इस वक्त MIM जो है मजबूत थी, इसी वजह से उन्होंने कहा था
मजबूत नहीं होती, उनका कहने कोई मकसद ही नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं था। तो असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर ये बात कह चुके हैं कि जब हमारे प्रस्ताव को नहीं माना गया तो हम मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मायूस नहीं हैं, बिल्कुल भी मायूस नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मुसलमानों में ख़ास तौर से मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कुरान में भी कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी ईमान वाला बंदा है, ईमान का मानने वाला है, तो उसके अंदर मायूसी नहीं हुआ। अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे, 2020 में लड़कर दिखाया था, एक तीसरा फ्रंट बनाया था, तीसरे फ्रंट में ऐसा ज़बरदस्त फ्रंट रहा, यानी कि 6 कैंडिडेट जीत गए, एक बीएसपी के जीत गए, 5 इनके जीत गए। तो अभी वैसा ही माहौल है। 2025 में अगर ये अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो सीमांचल में मजबूत है ही हैं, लेकिन 2020 के मुकाबले में सीमांचल से बाहर भी मजबूत हैं। अब देख लीजिए ना, ढाका विधानसभा को देखिए आप उठाकर, कितने मजबूत तरीके से राणा रणजीत सिंह अपने बात रखते हैं और बेहतरीन तरीके से। और वहाँ के तमाम लोग, राजपूत ले लीजिए, ब्राह्मण समाज ले लीजिए, यादव हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछड़ा हो, तमाम जाति के लोग जो राणा रणजीत सिंह के साथ है। और वहाँ पे बाज़ाब्ता ये कह दिया कि राणा रणजीत सिंह के साथ हम कदम से कदम मिलाकर इनको विधायक बनाकर पटना के विधानसभा में भेजना है। तो सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल से बाहर भी एमआईएम मजबूत है। तो ये आरजेडी का जो ख्याल था कि मुसलमान हमें ही देगा वोट, तो ये गलत ख्याल है उनका। इस ख्याल को जो उनको फिर से सोचना चाहिए, लेकिन अब सोचने का वक्त शायद कि नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे कहा, एक तरफा प्यार से काम नहीं चलता है, प्यार के लिए कम से कम दोनों तरफ से कबूल होना चाहिए, दोनों तरफ से मतलब एग्री होना। अगर एक तरफ से प्रपोज किया जाए तो उस प्रपोज को कबूल करने वाला भी होना चाहिए। अगर किसी को लव लेटर दिया जाए तो उनको लव लेटर को जब तक कबूल ना करे तो फिर प्यार सक्सेस नहीं होता है। इसी तरीके से एमआईएम ने उनको लेटर भेजा था, प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनको कबूल नहीं है, क्योंकि वो चूर है, अपने मगन है कि मुसलमान हमारे साथ है ही है। और कुछ लोग हैं, बाज़ाब्ता कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की आवाज़ मुसलमान बने, क्योंकि जब आप दूसरे जैसा आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है, इसी तरीके से वीआईपी है, हम है, तमाम पार्टियां जो कि मुसलमानों को वोट तो चाहती है, लेकिन मुसलमान की उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, क़यादत नहीं चाहिए। वजह यह है कि अगर मुसलमानों में क़यादत आ जाएगी, मुसलमानों के अंदर हिस्सेदारी आ जाएगी, तो फिर हमें वोट नहीं देगा, क्योंकि फिर वो खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे खुद। तो आज वही वक्त है, मुसलमान समझ चुके हैं कि अब हमें इस बात का ठेका नहीं लेना है कि भारतीय जनता पार्टी हारती है जीतती है। क्यों ले मुसलमान आखिर ठेका? और स्टेट के अंदर आप नहीं ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज ने नहीं लिया, दलित समाज ने नहीं लिया भाजपा को हराने के लिए, आप क्यों ठेका ले रखे हैं खामोखा की? आपको परेशानी क्या है? तो मैं समझता हूँ मुसलमानों को अब इन तमाम चीज़ों को भूल जाना चाहिए, मुसलमानों को अब अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए, मुसलमानों को अपनी लीडरशिप, आप अपने बीच से लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बिहार के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी तो आकर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले ना। बिहार का ही नेता होगा, बिहार का ही बेटा होगा, बिहार का ही बच्चा होगा। अख्तरुल ईमान क्या उत्तर प्रदेश या झारखंड से आए हैं? किशनगंज का बेटा है। इसी तरीके से जो है और दीगर तौसीफ आलम ले लीजिए और दीगर कैंडिडेट, राणा रणजीत सिंह ले लीजिए, क्या दूसरे स्टेट से आए हैं या कहीं रहकर आए हैं? वो भी तो बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर पले बढ़े हैं, बिहार का रोटी खाया है, बिहार का नमक खाया है, तो बिहार की बात करते हैं। इनके क्या अख्तरुल ईमान अगर जीत जाएंगे तो क्या बात वो आसाम की करने लगेंगे? वो भी तो बिहार की बात करेंगे ना। मतलब आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को इस बात पर आप उनको इग्नोर करते हैं कि वो मुसलमानों की बात करते हैं। क्या मुसलमानों की बात करना जुर्म है? मुसलमानों की बात करना गुनाह है? तो आप क्यों नहीं करते साहब? आप करिए मुसलमानों की जाति के नाम पे जो है कि पार्टी बना हुआ है ना। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान अगर अपनी बात कर रहा है, मुसलमान अगर अपनी बात करते हुए नज़र आते हैं, मुसलमान अपने मुद्दों की बात करते हैं, मुसलमान अपने हक की बात करते हैं, मुसलमान जो है अपने लिए बात करते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, तो वो कम्युनल हो जाता है, वो मतलब कि सही नहीं है, सेकुलर समाज नहीं है। अगर वहीं पर जो है यादव अपनी बात करे, इसी तरीके से मल्ला अपनी बात करे, माझी अपनी बात करे, कुर्मी अपनी बात करे, पासवान समाज अपनी बात करे, निषाद समाज अपनी बात करे, राजभर समाज अपनी बात करे, तो वो सही है। अगर मुसलमान अपनी बात करे तो वो गलत हो जाता है, यानी यहाँ फिर हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है किसके वजह से? सेकुलर वजह से है, हिंदू मुसलमान करके है ना। हिंदू करते करते जो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस देश के अंदर, ख़ासतौर से भारत देश के अंदर जो हमारा वतन अजीज़ है, इसमें कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जात के आधार पर वो चुन कर जाते हैं और अपनी जाति की बात करते हैं। कुर्मी समाज आज कहाँ है?
कुर्मी समाज को कोई जानता नहीं था, लेकिन कुर्मी समाज आज डेवलप कर चुका है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने की वजह से।